हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पर। और ये नया नहीं है, इसका फ़ॉन्ट जो है, जो पैटर्न है, पहले हम लोग पीडीएफ से पढ़ते थे, पीडीएफ बनाते थे और उसके बाद फिर पढ़ते थे। अभी थोड़ा चेंज करने का प्रयास किए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो चेंज है वो आपको कैसा लग रहा है। पहले एक ही साथ सारे प्रश्न रहते थे, अब एक एक करके सारा प्रश्न आएगा। तो आज झारखंड के आपदा प्रबंधन जो है टॉपिक, उससे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मतलब पूछा तो जब जाएगा ना, जब एग्ज़ाम होगा, तो वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। हम झारखंडियों के मन की व्यथा सिर्फ हम झारखंडी ही जान सकते हैं, ये तो आप लोग अच्छे से पता है। पढ़ रहे हैं लेकिन अपने पढ़ाई का परफॉर्मेंस दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है हमारे पास, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। सोचिए कि हमारे अंदर कितना धैर्य है, पैसेंस है। जिस दिन ये पैसेंस टूटेगा उस दिन क्या होगा वो सभी जानते हैं। तो चलिए, आज आपदा प्रबंधन जो है, जिस दिन छात्रों का जो धैर्य है वो भी टूटेगा, उस दिन जरूर झारखंड में भी एक आपदा आएगी। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग एक एक प्रश्न हम लोग करेंगे। पहले तो एक ही साथ सारा प्रश्न रहता था, अब इसमें थोड़ा पैटर्न को चेंज किए हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह कोशिश जो है वो कैसा है। पहला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित होने की स्थिति में आपदा राहत कोष के जरिए राज्य सरकार कितने प्रतिशत की मदद करती है? तो राज्य सरकार के द्वारा आपदा राहत कोष से राष्ट्रीय आपदा घोषित होने की स्थिति में आपदा राहत कोष से 25% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। जितनी राशि दी जाएगी उसमें 25% राज्य सरकार का योगदान होगा और 75% जो है वो केंद्र सरकार का योगदान होगा। कितना प्रतिशत? तो 75% केंद्र सरकार का योगदान रहता है और 25% राज्य सरकार के द्वारा मदद की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा दूसरा प्रश्न। झारखंड के किस जिले में 18 वर्ष से अधिक आबादी वालों का सबसे पहले 100% कोविड-19 का टीकाकरण किया गया था? कोविड-19 के दौरान झारखंड के किस जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का 100% यानी 100% टीकाकरण किया गया था? तो झारखंड का कौन सा जिला था? तो झारखंड के खूंटी जिला का तोरपा जो प्रखंड है, झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के फटका जिला, कौन सा जिला यहाँ देख सकते हैं, फटका पंचायत, सॉरी, खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड का फटका पंचायत का चुरदाग गांव जो है, इस गांव का 100% टीकाकरण किया गया था। तो खूंटी जिला है वो दिया जा सकता है, और प्रखंड में तोरपा प्रखंड, पंचायत फटका पंचायत, चूरदाग गांव। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस वाहन को हरी झंडी दिखाई गई थी? किस वाहन को हरी झंडी दिखाई गई थी? तो उस वाहन का नाम था संजीवनी वाहन। हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन के सिलेंडर की भारी कमी हो गई थी। झारखंड जो है देश का पहला जिला है, पहला राज्य है जहां पर जो पूरे देश में ऑक्सीजन पूर्ति करने के मामले में झारखंड नंबर 1 पे आया था। आगे का एक प्रश्न भी है कि झारखंड नंबर 1 पे था, ठीक है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जो वाहन चल रहा था, उस वाहन का नाम क्या रखा गया था? तो उस वाहन का नाम संजीवनी वाहन था। 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन यह वाहन कार्य करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस ऑक्सीजन आपूर्ति वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड सरकार द्वारा कोरोना संबंधित मरीजों व उनके परिजनों को इम्यून सिस्टम बढ़ाने हेतु किस किट का विवरण किया गया था? क्वेश्चन नंबर ये 4 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें जो प्रश्न है 3 लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर ये 4 है और
ठीक है। और झारखंड सरकार द्वारा कोरोना संबंधित मरीजों व उनके परिजनों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने हेतु किस किट का प्रयोग किया गया था? तो ये जो किट था उसका नाम था बिरसा जीवन आयुष किट। कौन सा किट वितरण किया गया था? तो बिरसा जीवन आयुष किट विकसित किया गया था, जिसमें इस किट में इम्यून सिस्टम बढ़ाने संबंधित दवाइयाँ और जो भी चीज़ होती थी जिससे कि शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़े, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो है इम्यूनिटी जिनका अधिक है वो कोरोना से लड़ सकते थे। ठीक है, अभी हम लोग को जो इंजेक्शन भी दिया गया है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही दिया गया है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए किट का वितरण किया गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 5वां प्रश्न है। बोल रहा है, कोरोना महामारी के दौरान झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था? ऑक्सीजन प्लांट जो राज्य का पहला लगा है वो कहाँ लगाया गया है? तो वह खूंटी जिला में लगाया गया है। झारखंड के किस जिले में? तो खूंटी जिला में लगाया गया है, पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए बीच में 2 पेज भी है, अगर कुछ समझाना होगा तो उसमें भी समझा सकते हैं। तो ये एक अच्छा पहल हमको लगा जिसको हम चेंज करके कर सकते हैं। कोल इंडिया के लिमिटेड के द्वारा देश के 25 ऑक्सीजन प्लांट में से झारखंड के किन जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित की गई? कोल इंडिया के द्वारा 25 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगाए जाएंगे और झारखंड के 2 जिले जो हैं उनमें ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। कितने ज़िले में? 2 जिले में। तो झारखंड के 2 जिले कौन कौन हैं? तो एक है गांधीनगर रांची का गांधीनगर जो है स्थान, वहाँ पर लगाया जाएगा। और दूसरा है रामगढ़ जिला। तो रांची और रामगढ़ 2 जिले हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा कोल इंडिया के द्वारा। और यह टोटल पूरे देश में 25 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, उनमें से 2 जो है झारखंड में लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? तो रांची और रामगढ़ में। अब हम लोग समझते हैं कि रांची में जो प्लांट लगेगा वहाँ से 700 लीटर, रांची में कितना? 700 लीटर जो है ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। ठीक है, और अगर बात करें रांची में 700 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा और जो रामगढ़ है वहाँ 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन प्रति मिनट करने की क्षमता है। ये पर मिनट की बात है। 700 लीटर और 500 लीटर जो है वो पर मिनट ऑक्सीजन किया जाएगा। ठीक है, उत्पादन होगा। तो रांची और रामगढ़ 2 जिले हैं जहां ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला देश का नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला अभी बताए थे पूरे देश में झारखंड जो है वो नंबर 1 राज्य बन गया है, बना था। कौन सा राज्य था? तो झारखंड। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड राज्य का पहला ऐसा जिला कौन है जहां संक्रमित बच्चों के इलाज हेतु पेडियाट्रिक कोविड अस्पताल स्थापित किया गया था? झारखंड के किस जिले में पहला पेडियाट्रिक कोविड अस्पताल स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो झारखंड के कोडरमा जिला में पेडियाट्रिक कोविड अस्पताल जो कि संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए किया गया था और यह 20 बेड वाला था। कितने बेड वाला? तो 20 बेड वाला अस्पताल था। ठीक है, कोडरमा जिला में स्थापित किया गया था और ऑक्सीजन युक्त पेडियाट्रिक वार्ड बनाया गया था इसे, मतलब ऑक्सीजन की सुविधा भी थी वहाँ, एवं 30 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर भी यहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, 20 बेड वाला बच्चों का जो कि ऑक्सीजन युक्त था और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर यहाँ पे 30 बेड के साथ बनाया गया था। तो ये कोडरमा जिला में बना था पहला पेडियाट्रिक अस्पताल जो कि संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा आज का 9वां प्रश्न। आपदा की स्थिति में कार्रवाई करने के उद्देश्य से बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ की 2-2 बटालियन को मिलाकर किस वर्ष 8 बटालियन का गठन किया गया था?
देखिए जब आपदा आती है तो उस समय ये जो हमारे फोर्स हैं वो त्वरित कार्रवाई करते हैं, ठीक है। और इसके लिए 8 बटालियन मिलाकर के 2006 में स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2006 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य द्वारा एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड राज्य आपदा मोचन बल के 1 बटालियन की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो देखिए एनडीआरएफ जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहली बार स्थापित किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम वह 2005 में, प्रधानमंत्री ने कब स्थापना किया था? 2005 में, 25 दिसंबर 2005 को, ठीक है। 25 दिसंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसी के तर्ज पर झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे, झारखंड में, तो झारखंड में 2 अगस्त 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड में कब हुआ था? अगस्त 2016 में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का हमारा 11वां और अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के अंतर्गत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया है 28 मई 2010 को। कब किया गया? 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, ठीक है। अगर बात करेंगे झारखंड आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना कब की गई, अगला जो पिछला प्रश्न था हमारा कि एनडीआरएफ जो है उसकी स्थापना कब की गई, तो अगस्त 2016 में। और ये जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना कब की गई, तो 28 मई 2010 को, ये झारखंड में किया गया है। अगर देश में बात किया गया जाएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसका गठन हुआ है 27 नवंबर 2006 को, ठीक है। देश में कब हुआ है? 27 नवंबर 2006 को। और अगर राज्य में बात करें, हमारा JSDMA जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वो 28 मई 2010 को, 4 साल के बाद हुआ, 28 मई 2010 को। तो ये आज के 11 प्रश्न थे। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी आप सभी को। अगर ये पहल सही है चेंज करने का फ़ॉन्ट स्टाइल, ये सब जो है डिज़ाइन, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। करंट अफेयर हम लोग इसी प्रकार स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिक्स करके पढ़ते रहेंगे। अब करंट अफेयर जो हम लोग सुबह में पढ़ते थे वो भी आपको इसी तर्ज पे मिलेगा। तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो करे तो लाइक, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।